Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए भाई, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मिक्स सेशन, ठीक है। हाँ, एसएससी एस्पायरेंट के लिए स्पेशली हम लोग के सेशन चला रहे हैं, ठीक है। हाँ, इस मिक्स सेशन में आपका क्या क्या टॉपिक होगा वो आप लोग जानते हैं, बेहतर से जानते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना लेक्चर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझ गए? चलिए भाई, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। हाँ बिल्कुल, और दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये आपका एक मिक्स सेशन है, ये स्पेशली एसएससी चाहे सीजीएल हो, चाहे वो सीपीयू का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो या स्टेनो हो या एमटीएस का हो, ठीक है। हाँ, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे क्लास को पूरा अटेंड करिएगा, जिससे आपको काफी नए क्वेश्चन, ठीक है, नए पैटर्न चीजों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब इस जो सेशन में है हम लोग स्पॉटिंग एरर को डिस्कस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे और पीक्यूआरएस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं हम अपने सेशन का, ठीक है। चलिए भाई, तो आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही, तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए भाई, जय माता दी, लेट्स रॉक। चलिए भाई, रॉक करते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, क्या है? फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ठीक है। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, आपको जल्दी से आंसर करना है। क्या है? सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। जल्दी से रिप्लाई करिए भाई, क्या होगा यहाँ पे आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अ सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर। ऑप्शन नंबर बी, इन कोल्ड ब्लड, या नो एरर, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड होता है दुश्मनी में, ठीक है। हाँ, इन मिठी में, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से बताइए, द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? सभी लोग रिप्लाई करिए। वैसे हमारे अकॉर्डिंग तो आप सभी को बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। हमने इतनी बेहतर से चीजों को समझाया है, ठीक है, सिखाया है। किसी जिसको भी एरर फाइंड आउट करना मुश्किल लगता हो, तो उसके लिए हमने आपको समझाया है क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं। अब किसी को भी सेंटेंस में एरर ढूंढनी, तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है आपका, वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, ठीक है। दो वर्ड आपको पहले ध्यान दें, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अगर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है द सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट हो गया, वॉज मर्डर। अब यहाँ पे आप अगर वर्ब ध्यान दीजिए, तो वर्ब यहाँ पर यूज की जा रही है बी वर्ब, और बी वर्ब ऐसी वर्ब होती जिसके साथ हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ना ही यहाँ पर आपकी आईएनजी फॉर्म है और ना ही आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वॉज के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जा रही है, मर्डर मतलब किसी की हत्या कर देना। तो फिर ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल आपका गलती कहाँ है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको चीजों को रियलाइज करना है कि एक सेंटेंस में मेन चीज है सब्जेक्ट और उसका वर्ब, तो उन चीजों पे ध्यान दीजिए। फिर सब्जेक्ट देखिए, वर्ब देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। वर्ब के एक वर्ब अगर ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। बस चीजों को इस तरीके से रियलाइज करना है। तो इस तरीके से आपकी गलती क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए वॉज मर्डर्ड, ठीक है। दूसरे तरीके से देखिएगा, दूसरा तरीका क्या है? अगर ध्यान दें तो ये वर्ब है मर्डर, मर्डर वर्ब है, ठीक है। हम ये इसको भी तो चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या ये चेंज होगा कि ये चेंज होगा। देखिएगा, अगर हम देख रहे हैं मर्डर, तो मर्डर किया गया है इनका कि ये मर्डर कर रहे हैं? इनका मर्डर किया गया है। तो ये जो पर्सन है ये कैसे है? ये पर्सन जो है ये नॉट डूअर है। ये पर्सन कैसे है? नॉट डूअर है। और नॉट डूअर है तो ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी? पैसिव फॉर्म। और पैसिव फॉर्म में बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? मर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझे बात आ गई कि नहीं आ गई? सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और जल्दी से सेशन को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जल्दी से ज्यादा लोगों को जोड़िए भाई, जल्दी जोड़िए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आंसर क्लियर है। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? द ट्रेन विल नो स्टार्ट। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट होना चाहिए था यहाँ पे, नो स्टार्ट नहीं। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द व्हिसल। जल्दी से आंसर बताइए, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या आपको क्या लग रहा है कि एरर है या नहीं है? अगर एरर नहीं है तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को प्रेफर करेंगे, नो एरर। जल्दी से बताइए, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द व्हिसल। जल्दी से बताइए भाई, बिल्कुल जल्दी से बता डालिए, बिल्कुल
बहुत ही इजी है, देखते ही आप लोग आंसर बता देंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट है आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो बताइए भाई क्या हो जाएगा। चलिए भाई समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये आपकी एक क्लॉज है, दूसरी क्लॉज ये है। ये क्लॉज अनटिल से बनकर बनी हुई। अनटिल क्या होती है, कौन सी कंजंक्शन होती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलकर सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। ये क्लॉज हो गई आपकी मेन क्लॉज और ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। हाँ समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कॉन्सेप्ट जो याद रखने वाला होता है, जब कभी भी दो सेंटेंस दिए गए हो, ठीक है, हाँ जब कभी भी दो घटनाएं फ्यूचर में दी गई हों, ठीक है, हाँ तो मेन क्लॉज जो होती है, मेन क्लॉज नहीं, यहाँ पे मेन क्लॉज तो फ्यूचर में है, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, जो ये भी किसमें है, फ्यूचर में। तो जब दो एक्शंस जो है फ्यूचर में दिखाए जाए, ठीक है, हाँ तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला सेंटेंस होता है या टेंस होता है, उसको हम लोग फ्यूचर में ना बना के किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। आप लोग किसी बुक्स वगैरह में भी देख सकते हैं, हमने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। हाँ जब सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, स्पेशली यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये अनटिल जो है क्या दिखाने का काम कर रहा है, कंडीशन को दिखाने का काम कर रहा है। क्या दिखाने का काम कर रहा है, कंडीशन को, ठीक है। चलिए तो अब कंडीशन दिखाने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कहीं भी सेंटेंस जो है रिलेट किससे, व्हेन से, इफ से, ठीक है, अनलेस से, किससे, UNLESS, अनलेस से, किससे, अनटिल से, ठीक है, हाँ अनटिल से रिलेट हो, एज सून एज से रिलेटेड हो, कॉपी में नोट करते रहिएगा, ठीक है। एज सून एज से रिलेटेड हो, क्योंकि स्पेस कम है तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। एज सून एज से हो, इन केस से रिलेट हो, ठीक है, बिफोर से रिलेटेड हो, किससे, BEFORE, ठीक है, या आफ्टर से रिलेटेड हो। ये वर्ड्स हैं, ये कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, और इनसे मिलके आपकी कंडीशनल सेंटेंस बनता है। तो जब आपकी मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो कंडीशनल क्लॉज इन वर्डों से मिलकर बनने वाली जो क्लॉज होती है, कंडीशनल क्लॉज होती है, तो उसको हम लोग बनाते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो फिर द गार्ड ब्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लो नहीं, ब्लोज हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम लोग SES लगा देंगे, ठीक है, तो ब्लोज हो जाएगा। समझ बात आ गई। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। The train will not start. The train will not start. ट्रेन नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी भाई, ट्रेन नहीं चलेगी। ये तो हो गया आपका रिजल्ट। अब उसके रिजल्ट के पीछे कोई रीजन रहा होगा, कंडीशन रही होगी, ठीक है, वो क्या रही है, जब तक गार्ड जो है क्या सीटी नहीं बजाएगा, विसल नहीं बजाएगा, ठीक है। हाँ तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक्शन पहले कौन होगा, पहले विसल बजाने का एक्शन होगा, उसके बाद ट्रेन स्टार्ट होगी। तो अगर ट्रेन फ्यूचर में स्टार्ट होगी तो फिर विसल कहां बजेगी, प्रेजेंट में बजेगी नहीं, कि नहीं बजेगी, कि नहीं बजेगी, जल्दी बताइएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें जो है, ये इमेजिनेशन, ये इमेजिन करना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि भाई जब गार्ड आपका यहाँ पे सीटी बजाएगा, विसल बजाएगा, ठीक है, तभी वो ट्रेन चलेगी। तो अगर ट्रेन फ्यूचर में चलेगी तो विसल वो प्रेजेंट में ही तो बजाएगा, ठीक है। फ्यूचर से पहले का टाइम क्या होता है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट से पहले का पास्ट। तो यहाँ पे तो फ्यूचर में एक्स कोई रिजल्ट मिलेगा तो उसकी मेहनत तो आपको प्रेजेंट में करनी पड़ेगी ना, ठीक है। हाँ इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ विल ना यूज करके ब्लोज यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर रटना चाहते हो तो जो हमने पहले जो कॉन्सेप्ट बताया वो याद रखिए, और अगर समझना चाहें तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लो नहीं, क्या हो जाएगा, ब्लोज हो जाएगा, विल ब्लो नहीं, ब्लोज हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझ लीजिए क्या है, सी स्लिप्ड एंड ब्लैंक हर एंकल। चलिए बताइए भाई, वो जो स्लिप कर गई, ठीक है, वो स्लिप कर गई और उनका एंकल जो होता है, एंकल क्या होता है, जहां से पैर जो है, क्या पैर, ये जो आपका होता है, ठीक है, वो पैर को जब जहां पे जुड़ता है, ठीक है, हाँ तो उस जगह को क्या कहते हैं, एंकल। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, एंकल कहा जाता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। हाँ ये जो है आपकी, हाँ ये आपका लेग है और ये इस जगह पे जहां पे कनेक्ट होता है, जैसे हमारा हैंड होता है, हैंड में जो है जहां पे हमारा, हाँ ये हमारे जो हाथ होता है, ये यहाँ पे जब कनेक्ट होता है इसको क्या कहते हैं, रिस्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंकल कहते हैं। तो ये चीज हमें समझनी है कि वो जो है स्लिप हो गई, ठीक है,
हाँ कोई थी वहां पे, महिला थी, ठीक है, या कोई गर्ल थी, वो क्या हो गई, स्लिप हो गई, ठीक है, हाँ बिल्कुल उनकी ऐसे हमने समझाने के लिए बना दिया। ये जो है चल रही थी, अब इनका पैर स्लिप कर गया और इनके पैर में क्या हो गया, हाँ इनका जो एंकल था, एंकल कहाँ होता है, पैर में होता है, ठीक है, हाँ तो इनके एंकल में क्या आ गई भाई, इनके एंकल में क्या आ गई ये समझना है, ब्रोकन हो गया है, स्ट्रेन्ड हो गया है, मसाज्ड हो गया या हार्टेड हो गया, जल्दी से बताइए, हार्टेड हो गया है, मसाज्ड हो गया है, स्प्रेन्ड हो गया है या ब्रोकन हो गया, जल्दी से रिप्लाई करिए, बिल्कुल सभी लोग जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, जल्दी से सभी लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं हम लोग, पहले ऑप्शन समझते हैं फिर आप लोगों का आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला वर्ड हम लोग ले लेंगे क्या, हार्टेड। हार्टेड मतलब क्या होता है, ठीक है, हार्ट एक्चुअली में ये वर्ड ही गलत है, ये वर्ड ही गलत है, वर्ड होता है एक्चुअली में हार्ट। हार्ट मतलब क्या होता है, हार्ट मतलब होता है चोट लग जाना या चोट पहुंचना होता है, ठीक है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही हर्ट 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 ही रहती है, हार्टेड नहीं होता है, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, हार्ट आप खुद को करते हो, ठीक है, हाँ हार्ट मतलब होते हैं फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, हार्ट जो होता है वो क्या होता है, अनहैप्पीनेस की फीलिंग होती है, खुद को हम लोग चोट पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो तो स्लिप हुई है, ठीक है, उन्होंने अपनी जानबूझ के तो नहीं उन्होंने अपने आप को हर्ट किया है, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फिर देखिए मसाज, मसाज तो बाद में करेंगे ना, पहले तो उनका एंकल जो है मुड़ जाएगा, चोट लग जाएगी उसमें, ठीक है, या एंकल जो है उसमें आपको कहीं ना कहीं दर्द होगा, तभी तो आप मसाज करोगे, ठीक है, तो मसाज करना क्या होता है आप लोग बेहतर से समझ रहे हो, मालिश करना, तो यहाँ पे ये भी बात नहीं हो रही है, ठीक है, स्लिप हो गई तो मसाज थोड़ी ना करेंगे, स्लिप होंगी तो उनको पहले कुछ ना कुछ तो दर्द होगा, उस दर्द को डिफाइन करना है हमको, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे। अब बचा ब्रोकन या स्प्रेन्ड। ब्रोकन मतलब होता है कोई चीज जो है वो पार्ट में डिवाइड हो जाना, ठीक है, सेपरेट हो जाना, ठीक है, सेपरेट मतलब अलग अलग हो जाना, टुकड़े हो जाना, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, भागों में, पीसेस में टुकड़े हो जाना, वो होता है ब्रोकन, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे बचा एक वर्ड, ये क्या है, स्प्रेन्ड। स्प्रेन्ड मतलब होता है क्या, स्प्रेन्ड मतलब होता है मोच आना, स्प्रेन्ड मतलब क्या होता है, मोच आना, मोच आ गई, ठीक है, हाँ। अब मोच कहाँ आती, जब कहीं भी पैर मुड़ जाता है तो एंकल में, या हाथ कहीं मुड़ जाते हैं तो रिस्ट में, रिस्ट मतलब कलाई, कलाई में आपको मोच आ जाती है, ठीक है, या आपके पैर के एंकल में मोच आ जाती है, ठीक है, तो मोच आने की बात की जाए, जब वो स्लिप होंगे तो उनके पैर में क्या हो गया, उनके एंकल को क्या हो गया, मोच लग गई, ठीक है, उनके एंकल में मोच आ गई, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो, तो जल्दी से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और हमें कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि आपको समझ में चीजें आ रही है, नहीं आ रही तो कमेंट करिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स इन इंडिया ऑफर्स मैनी ब्लैंक, ठीक है, मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स इन इंडिया ऑफर्स मैनी ब्लैंक, ये ब्लैंक को फिल करना है, क्या वो ऑफर क्या करती है, ऑफर क्या करती है भाई, मसूरी जो है, जो क्वीन ऑफ हिल्स है, वो क्या ऑफर करती है आपको ये बताना है। ऑफर करना मतलब पेश करना, या हाँ तो वो क्या पेश करती है भाई, बिल्कुल सही समझ लेते हैं, एंटरटेनमेंट, साइट्स, अट्रैक्शंस या टूरिस्ट। भाई टूरिस्ट क्या होगा आंसर, यहां बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए, हम देख रहे हैं आप लोग के आंसर्स, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी भाई बताइए। चलिए समझ लेते हैं, बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज यहाँ पे ग्रामर हम लोग सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर क्या है ये समझिएगा, मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स। अब आप ध्यान दो, तो जो मसूरी है वही क्वीन ऑफ हिल्स है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ हिल्स क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा नाउन इन अपोजिशन। यहाँ पे अगर देखिए सुपरटेट वाले, यहाँ पे देखिए एसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सुपरटेट और जो टीचिंग के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे पूछ दिया जाएगा, इसके अंडरलाइन कर देंगे, पूछ देंगे यहाँ पे कौन सा केस यूज हो रहा है, तो यहाँ केस यूज हो रहा है नाउन इन अपोजिशन। कौन सा, नाउन इन अपोजिशन यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब दो नाउन को एक साथ लिखकर ये वाला नाउन इसको क्या करता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है। हाँ, मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, तो द पीएम ऑफ इंडिया क्या हो गया, मोदी जी का क्या हो गया वो, हाँ क्या हो गया, क्वालिफिकेशन हो गई उनकी, ठीक है। सो जो बता रही है, हाँ तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, दो नाउन एक साथ लिखे होंगे लेकिन ये इसको क्वालिफाई करेगा, ये इनका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं, इसको कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, ठीक है।
चलिए तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो मसूरी जो है वो क्या ऑफर करती है? एंटरटेनमेंट, साइट्स, अट्रैक्शन या टूरिस्ट? जल्दी से बताइए भाई। टूरिस्ट को तो ऑफर नहीं करेंगे, टूरिस्ट ऑफर नहीं करेंगे, वो तो टूरिस्ट को ऑफर करेंगे। तो ऑप्शन तो आपका डी वाला तो गलत हो गया भाई, डी वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। टूरिस्ट को तो वो क्या नहीं करेंगे, टूरिस्ट को तो ऑफर नहीं करेंगे, टूरिस्ट को ऑफर करेंगे, टूरिस्ट ऑफर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, टूरिस्ट को ये ऐसी चीज नहीं जो ऑफर कर की जाएगी, ठीक है, टूरिस्ट को ऑफर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अट्रैक्शंस, साइट्स या इंटरटेनमेंट्स? इंटरटेनमेंट मतलब होता है, जैसे कि आपने एक मूवी में देखा होगा, उन्होंने डायलॉग बोला था, क्या बोला था कि दुनिया सिर्फ 3 चीजों से चलती है, क्या? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। तो वो इंटरटेनमेंट क्या होता है? इंटरटेनमेंट मतलब होता है इंजॉय करना। क्या एंजॉय करना? म्यूजिक या मूवीज वगैरह आप देख रहे हो, कुछ सीन, कोई चीज देख रहे हो, उसको देखकर, मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, उनको देखकर आप जो इंटरटेन एंजॉय करते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या? इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, ठीक है। हाँ, तो मसूरी को देख के कोई मनोरंजन तो नहीं होता है भाई, वहां कोई मनोरंजन, कोई खेल या कोई डांस वगैरह तो नहीं हो रहा जिसको देखकर हम लोग इंटरटेन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब बचा साइट्स या अट्रैक्शंस, ठीक है। चलिए, तो मसूरी को देख के आप क्या होगे? अट्रैक्ट होगे, वहां के नजारे को देखकर आप क्या हो जाओगे? अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो जब आप अट्रैक्ट होगे तो उस चीज को आप क्या कह दोगे? साइट्स कह दोगे। तो यहाँ पर जो ऑफर करेंगे मसूरी, वो क्या करेंगे? साइट या अट्रैक्शंस? हाँ, वो अट्रैक्शन देंगी आपको, क्या देंगी? आकर्षण देंगी, ठीक है, आकर्षित करेंगे वो, ठीक है। फीलिंग ऑफ लाइकिंग, अट्रैक्शन क्या होता है? फीलिंग ऑफ लाइकिंग मतलब एक ऐसी फीलिंग जिससे आप कोई चीज क्या करो? पसंद करने लग रहे हो, ठीक है। किसी को आपने देखा, देखते ही आप उनको पसंद करने लगे, मतलब उनकी तरफ क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गए। समझ में बात आ गई? तो यहाँ पर आंसर जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पे कई लोग साइट्स भी यहाँ पे रिप्लाई आंसर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, साइट तो तब उसको नजारा आप तब कहेंगे जब आप उससे अट्रैक्ट होंगे, समझेंगे। तो ऑफर वो क्या करेगा? अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन देगा, आकर्षण, ठीक है, आकर्षित करेगा आपको। फिर उसको आप एक नाम दे दोगे कि वो क्या? एक साइट है, दृश्य नजारा है, ठीक है, समझिए। चलिए भाई, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, एक्सप्लेन कर देंगे हम आपको, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है आपका पैराजम्बल का। किसका? पैराजम्बल का, PQRS का क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो आंसर करिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी से भाई सभी लोग आंसर करिए, बिल्कुल सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। हम लोगों को यहाँ पे समझते हैं कि आपका जो यहाँ पे फर्स्ट और सिक्स्थ जो क्वेश्चन जो सेंटेंस दिए गए ये चेंज नहीं होंगे। ये जो आपके PQRS, ये 4 जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको हम लोगों को जंबल है, मतलब अलग अलग लिखे गए, इनको एक सीक्वेंस में लिखना है। तो इनका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनको करने का सबसे बेहतर तरीका बस यही है कि जो आपके आंसर्स है वही आपको हिंट देंगे, ठीक है। आंसर्स जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए ना, ये ऑप्शंस ही आपके लिए हिंट है। तो आप देखिए, इस ये वाला तो ये सेंटेंस चेंज होने वाला नहीं, ये वाला चेंज होने वाला नहीं। अब इनके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कौन सा इनके बाद आएगा, इनके कौन पहले आएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस बना लेंगे। चलिए भाई, तो समझ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही कमेंट करते रहेगा, हम आपको आंसर करते हैं। चलिए समझते हैं आंसर्स को कि आखिर इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल हम लोग समझ लेते हैं कि भाई आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं आपका आंसर। क्या बताने जा रहे हैं? बिल्कुल आपका आंसर बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ग्रीड इज रिगार्डेड एज, ग्रीड क्या होती? लालच होती पैसे का, स्पेशली पैसे के लिए, पैसे का लालच के लिए यूज किया जाता है ग्रीड, ठीक है। हाँ, रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब हाँ किसी की तरह के रूप में माना जाना। रिगार्डेड एज मतलब होता है किसी के रूप में माना जाना। किस रूप के में माना जाता है, ठीक है। देखिए क्या किस तरह से माना जाता है, ठीक है, समझ लेते हैं भाई। रिगार्डेड एज किसकी तरह उसको, हाँ क्या, रिगार्डेड एज किसकी तरह माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो एज है ना, एज किसकी तरह से माना जाएगा, ठीक है, ये हमें बताना है किसके तरीके से। चलिए पहली चीज तो आप ध्यान दीजिएगा, अब आपके अगर ऑप्शन में आप ध्यान दो तो या तो आर से स्टार्टिंग होगी या तो एस से, ठीक है। तो आर और एस को मैच करके देख लेते हैं कि वो आंसर होंगे, इसके बाद आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, ग्रीड इज, पहले हम लोग आर को ले लेते हैं। ग्रीड इज रिगार्डेड एज डिस्ट्रक्टिव
इफेक्ट्स, ठीक है। तो ग्रीड क्या है, किस तरीके से माना जाता है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है हानिकारक, ठीक है। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं। तो कैसे माना जाता है कि ये जो है हानिकारक प्रभाव है, चलो आगे देख लेते हैं। अब अगर आप एस को मानते हो कि एस से होगा तो एस का सेंस देख लेते हैं क्या होता है। ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, तो पहले हम क्या हो सकता है, अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि P और Q से तो स्टार्टिंग है नहीं, तो हमें उसमें दिमाग लगाना नहीं है, हमें R और S में दिमाग लगाना है। या तो R से स्टार्टिंग है या तो S से, तो अब यहाँ R होगा कि S होगा ये ध्यान देना है। तो ग्रीड इज रिगार्डेड एज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। अगर आप R को लेकर चल रहे हो, ठीक है, हम अभी आंसर नहीं बता रहे, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है, हम लोग सिर्फ, ठीक है, हाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप R को पहला मानते हो कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आएगा इसके लिए, तो फिर आगे देखिएगा, आगे क्या आएगा, आर आएगा। चलिए समझ लेते हैं। ग्रीड इज रिगार्डेड एज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, उसके बाद क्यों, बिकॉज इट हैज पॉसिबल ruinous एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, इमोरल बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर, बिहेवियर ऑन द अदर पीपुल। अब एस के बाद 6th नंबर आ जाएगा। अब इमोरल बिहेवियर जो होता है, यहाँ पे एस नहीं आर होना चाहिए, इमोरल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। इमोरल बिहेवियर, तो इमोरल बिहेवियर तो किसी पर्सन का होता है, तो उसके लिए तो हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं, यहाँ पे तो ऑन दिया जा रहा है, तो फिर यहाँ ना कहीं एस तो इसका स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, एस से इसकी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। इमोरल बिहेवियर ऑफ द पर्सन हो सकता है, ऑन द अदर पर्सन नहीं, कि ऑन द अदर पर्सन मतलब कहीं पर पर्सन अदर पर्सन पर इफेक्ट को दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ कोई इफेक्ट थोड़ी ना है, इमोरल बिहेवियर इफेक्ट थोड़ी ना है, इमोरल बिहेवियर किसी पर्सन का बिहेवियर दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आपसे आर की स्टार्टिंग नहीं होगी, तो किससे स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग हो सकती है, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है एस से। चलिए, तो ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, बिल्कुल सही आ गए। अब अगर दूसरे तरीके से यहां देखिएगा तो इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आप लोग कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, कॉम्प्लीमेंट नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब बनने काम करता है। इमोरल बिहेवियर यहां पे क्या काम कर रहा है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट है। ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, तो अब तो ये कंफर्म है कि एस ही आएगा, आर नहीं आएगा। अब एस के बाद क्या आएगा वो आप लोग समझिए, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं। इमोरल इज रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, ठीक है। ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, ग्रीड को जो है वो इमोरल बिहेवियर रिकॉर्ड किया गया, माना गया। क्यों माना गया, उसका कोई रीजन होगा, तो फिर इसका मतलब इसके बाद आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे आपको रीजन दिया जा रहा है। अब आप ध्यान दो, तो ये बिकॉज जो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है बिकॉज, ठीक है। आज ही हमने क्लास में कुछ बच्चों को पढ़ाया हुआ था, ठीक है, इंडिविजुअल की जो क्लास चलती उस क्लास में हमने बच्चों को पढ़ाया था एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रीजन बताया जा रहा है कि क्यों उसको इमोरल बिहेवियर कहा जा रहा है, बिकॉज इट इज, मतलब एस के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। एस के बाद क्यू आ जाएगा, एस के बाद क्यू कहां दिया गया है, अब देखिए ये ए तो पहले कैंसिल हो गया था, अब सी भी कैंसिल हो गया, अब या तो होगा क्या बी या होगा क्या क्यू, कंफर्म है। चलिए समझ लेते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखिएगा। ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या आ जाएगा, बिकॉज इट हैज, क्यों, क्योंकि क्या है, बिकॉज इट हैज, क्या है, इट हैज, देखिएगा इट हैज, बिकॉज इट हैज, देखिए ए और सी कैंसिल, अब तो या तो बी या तो डी, अब ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इट हैज, उसके बाद या तो पी होगा या तो आर होगा, बिकॉज इट हैज पॉसिबल र्यूमर्स एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑन द अदर पीपल, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो पी के बाद आर आ जाएगा, पी के बाद आर कहां गया, देखो पी, यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया, जो हमारे ऑप्शंस हैं वही हमारे आंसर्स है, बस हमको सेंटेंसेस को जंबल करना है, जो जंबल है उनको सीक्वेंस में लाना है, सेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा इफेक्ट्स जो होता है, प्रभाव होता है किसी पर्सन के ऊपर, इफेक्ट्स के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है, तो फिर इसका क्लियर है कि आर के बाद ही 6 आएगा, आर से लास्ट होगा, और आर लास्ट कहां है, बी में, तो ऑप्शन क्लियर हो गया। सभी को समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसका PQRS जंबल सेंटेंसेस को करने का कोई ट्रिक नहीं है, कोई यहाँ पे आप फॉर्मूला
यूज नहीं कर सकते हो। कोई भी नहीं कह सकता है कि ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिर्फ ये है कि आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, कि किस वर्ड के बाद क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है। सेंस आपको समझना पड़ेगा, और सेंस आप तब समझ पाएंगे जब आपको इंग्लिश को पढ़ने की हैबिट होगी। तो इंग्लिश को पढ़ने की हैबिट डालिए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, ये भी आपका जंबल सेंटेंस है, PQRS का सेंटेंस है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस है जो जंबल है, इनको सीक्वेंस से लाना है। तो इनका सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, B, C या D। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? बेस्ट आंसर क्या है? कौन सा सीक्वेंस है? जल्दी से भाई सब लोग आंसर कर दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बता दीजिए भाई यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए। बिल्कुल, चलिए भाई समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है, समझिएगा क्या कहा जा रहा है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, यह ट्रू है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो इज फिर से वही चीज है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एडजेक्टिव वगैरह लिखा जाएगा। चलिए समझ लेते हैं। इट इज ट्रू, born to be happy. It is true we are born. It is true that we are not. या it is true to seek happiness। क्या है समझ लेते हैं। अब देखिए, या तो R से स्टार्टिंग है, या तो P से, या तो Q से। S से स्टार्टिंग नहीं है तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है। हाँ, PQR तीन ही से स्टार्टिंग है तो इन्हीं तीन यहाँ पे ऑप्शंस पे ध्यान देना है। इट इज ट्रू, ठीक है, हम मान लेते हैं P होगा। इट इज ट्रू बॉर्न टू बी हैप्पी, इट इज ट्रू बॉर्न टू बी हैप्पी, इट इज ट्रू, ये सत्य है। क्या सत्य है उसको बताना है आपको। तो बॉर्न टू बी हैप्पी कुछ अजीब नहीं लग रहा है, क्या सत्य है? चलिए समझ लेते हैं। अगर हम इसी को सही मान रहे हैं तो हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ट्रू बॉर्न टू बी हैप्पी बट टू सीक हैप्पीनेस वी आर बॉर्न, ठीक है, दैट वी आर नॉट सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम Q से स्टार्ट करके देखते हैं। इट इज ट्रू वी आर बॉर्न, ठीक है, हम लोग का जन्म हो गया है, ये सत्य है, बिल्कुल सही है भाई। इट इज ट्रू समझ लेते हैं सही है कि नहीं सही है। इट इज ट्रू वी आर बॉर्न, ठीक है। उसके बाद S, इट इज ट्रू वी आर बॉर्न टू सीक हैप्पीनेस, ठीक है। वी आर बॉर्न टू सीक हैप्पीनेस। उसके बाद क्या आएगा? R, दैट हैप्पीनेस दैट वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी। अरे हम लोग हैप्पीनेस को तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है हैप्पीनेस के लिए जन्मे नहीं है, ये तो गलत बात हो गई, सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर किसमें? अब आपका ऑप्शन बचा कौन सा वाला? बिल्कुल इट इज ट्रू। उसके बाद अब हम लोग R को देखेंगे। इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट, ठीक है। R से, अब R के बाद, अब R से स्टार्टिंग होने वाली एक ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। अब देखिएगा R के बाद P लगाते हैं, क्या होगा? इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट born to be happy. It is true that we are not born to be happy, but, ठीक है, but क्या? But we are born to seek happiness, ठीक है, seizing every opportunity। क्या इसका ये मीनिंग निकल रहा है? जल्दी से बताइए, क्या इसका ये मीनिंग हो सकता है? क्या ये सही ऑप्शन हो सकता है? जल्दी से बताइए भाई, क्या ये सही ऑप्शन हो सकता है? समझ लेते हैं। फिर से एक बार सेंटेंस को समझते हैं और ट्राई करते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। इट इज ट्रू, ठीक है, इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट, ठीक है, दैट वी आर नॉट बॉर्न, ठीक है, वी आर नॉट बॉर्न। अब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लिखनी है तो इन्फिनिटिव फॉर्म आ गया, ये पैसिव फॉर्म में है। इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी बट वी आर बॉर्न टू सीक हैप्पीनेस सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर हमको क्या करना है? हैप्पीनेस गेन करना है, ठीक है। हम लोग इट इज ट्रू, ये सत्य, दैट वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी, मतलब खुश रहने के लिए नहीं जन्मे, बल्कि हम लोग हर एक अपॉर्चुनिटी से खुशी को एंजॉय करने के लिए, ठीक है, हैप्पीनेस को पाने के लिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है?
ये है इंप्रूवमेंट का सेंटेंस। चलिए तो यहाँ बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। सेंटेंस देखिएगा, कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्कशॉप बिफोर यू इंटर द हॉल। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ, इसका आपको इंप्रूवमेंट बताना है कि इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। कोई नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं किस ऑप्शन के साथ? नो इंप्रूवमेंट के साथ। तो जल्दी से भाई लोग कमेंट करिए सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, जल्दी बताइए। यहाँ पे आंसर आपका क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्कशॉप बिफोर यू इंटर द हॉल। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं। फॉर्मेलिटीज ऑफ, ये तो ठीक है, फॉर्मेलिटीज ऑफ कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज की फॉर्मेलिटीज? रजिस्ट्रेशन की, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो ठीक है। ऑफ द वर्कशॉप, भाई रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज किसके लिए करेंगे? भाई ऑफ किसी चीज का नहीं, किसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये सेंस देना है आपको कि आप रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो किसके लिए दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर्पस दिखाने का काम करना है। तो ऑफ जो है पर्पस नहीं दिखाता है, पर्पस कौन दिखाता है? फॉर दिखाता है। तो यहाँ पर तो ऑफ रहेगा, यहाँ पे फॉर होगा। और ये ऑप्शन में कहाँ है? बिल्कुल सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द वर्कशॉप बिफोर यू एंटर द हॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सी इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड। चलिए तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। सी इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड, क्या होगा यहाँ पे आंसर, जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, हाँ, सी इज क्वाइट वेल, वो अभी ठीक है, एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। हम सभी के आप सभी के आंसर्स, सभी के कमेंट्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर जल्दी से करते रहेगा, देखते हम देख रहे हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। चलिए समझ लेते हैं। सी इज क्वाइट वेल नाउ, वो अब ठीक है, मतलब पहले वो ठीक नहीं थी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सी इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड, मतलब स्लाइट कोल्ड मतलब उनको थोड़ा अभी क्या है, ठंड लग रहा है। ठीक है, कोल्ड है, हो गया है उनको। ठीक है, हाँ, जुकाम कोल्ड हो गया है। ठीक है, एक्सेप्ट अ कोल्ड, स्लाइट कोल्ड, तो एक्सेप्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड। क्लियर हुआ? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्लोज टेस्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन है और ये एक पैसेज है जिसमें आपके ब्लैंक्स छोड़े जाते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्लोज टेस्ट। ये कौन सा टॉपिक है आपका? ये टॉपिक है आपका क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट क्या होता है? एक ऐसा पैसेज होता है जिसमें ब्लैंक्स होते हैं और आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको ब्लैंक को फिल करना होता है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो पहले हमें क्या करना है, इसमें क्लोज टेस्ट में सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, ब्लैंक के साथ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑप्शंस को ध्यान देंगे। चलिए तो पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स कैन बी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। ठीक है, सम हैव changed so much that you can recognize them. They speak with a different, are interesting in different things, and all you can do is make talk and have hope they will go soon. Others thought you might have been out of with them for years, are just the same as they always were. It's blank if you saw them yesterday. ठीक है, संडे हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे आंसर ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो चलिए फिर से देखते हैं। क्या? मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स कैन बी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो सकता है। सम हैव चेंज्ड सो मच, कुछ जो है काफी बदल गए होंगे। ठीक है, दैट यू कैन, तो यहाँ पे क्या होगा? नियरली, ऑलमोस्ट, हार्डली या इजिली। जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 9th नंबर क्वेश्चन में 9th नंबर ब्लैंक में यहाँ पे आंसर क्या होगा? नियरली, ऑलमोस्ट, ठीक है, हार्डली या इजिली। ठीक है, चेंज सो मच दैट यू कैन nearly recognize them, almost recognize them, hardly recognize, easily recognize। अगर वो लोग बदल गए हैं तो फिर उनको पहचानना तो मुश्किल होगा, इजी थोड़ी ना होगा। तो ये तो गया ऑलमोस्ट, मतलब लगभग आप पहचान लोगे, ऐसा भी नहीं। अगर वो चेंज हो गए तो फिर आप मुश्किल से उनको पहचान पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे सी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको सेंस समझना है। चलिए तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा, जिसने सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है, 10th ब्लैंक है, इस 10th ब्लैंक में क्या आएगा आगे देखते हैं। Some have changed so much that you can hardly recognize them. They speaks with a different, वो बात करेंगे कैसे, अ डिफरेंट क्या, किस तरीके से बात करेंगे, स्पीक करेंगे डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट एक्सेंट में, डिफरेंट वे में या डिफरेंट टंग में। टंग मतलब होती जीभ, क्या उनकी जीभ बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता है। आप समझते हैं क्या लैंग्वेज उनकी चेंज हो जाएगी, नए लैंग्वेज में बात करने लगेंगे। कोई किसी से दूर हो जाता है तो नई लैंग्वेज सीख जाता है, नई लैंग्वेज बोलने लगता है, तो ये भी तो बात गलत हो गई, ठीक है। अब समझते हैं, अब ऑप्शन में इनमें ज्यादा कंफ्यूजन है, एसेंट आएगा या वे आएगा। तो जल्दी से कमेंट करिए, आप लोगों के लिए हमने इजी कर दिया, ऑप्शन नंबर बी या सी। जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एसेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा एसेंट या ऑप्शन नंबर सी होगा वे, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं। दे स्पीक विद अ डिफरेंट, ठीक है, तो वो स्पीक करेंगे। स्पीक करने का जो होता है, जो आपका बिहेवियर, स्पीक करने का जो क्या होता है, तरीका जो होता है ना, ठीक है, हाँ, जो लहजा होता है, क्या बोलते हैं, लहजा बोलते हैं। तो जो लहजा होता है ना, उच्चारण मतलब शब्दों को बोलने का तरीका, वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज हो जाएगा, तो स्पीक करने का जो लहजा होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, एसेंट। क्या यूज करते हैं, एसेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, और जो इस क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको आप शेयर करिए कि वो क्लास को अटेंड कर पाए और इस नए कॉन्सेप्ट को सीख सकें, ठीक है। क्लोज टेस्ट इज नॉट इजी, लेकिन हर एक एग्जाम में आता है, ये इजी नहीं होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जो कि हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं। Changes so much that you can hardly recognize them. They speak with a different accent, are interested in different thing, ठीक है, उनमें उनका बहुत सी अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। And all you can do is make blank, talk and hope they will. जल्दी से बताएं क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर, क्या हो जाएगा, आप उनको क्या करेंगे, ठीक है। You can do is make what, ठीक है, मेक वॉट, टॉक एंड होप दे विल गो सून, कि आप उनसे क्या कर सकते हो कि आप उनसे बात करो और उनके ये होप करें, ठीक है, कि वो लोग जल्दी चले जाएंगे। तो बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे, स्मॉल बात करेंगे, लिटिल बात करेंगे, सिली बात करेंगे या गॉसिप करेंगे, ठीक है। बात करने को ही तो गॉसिप कहते हैं, तो फिर ये तो कोई सेंस नहीं है, गॉसिप टॉक तो कोई होता नहीं है, ठीक है। सिली टॉक, तो भाई सिली टॉक थोड़ी ना करेंगे, कोई पहली बार मिलेगा तो उनसे सिली टॉक थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। अब स्मॉल या लिटिल, स्मॉल का यूज करते हैं किसी की साइज के सेंस में, इस छोटा वाला, तो यहाँ कोई साइज तो नहीं बतानी है, ठीक है। ये अब जो टॉक है वो जो बातचीत होगी वो अनकाउंटेबल, उसको हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, तो फिर अनकाउंटेबल में हम यहाँ पे लिटिल का यूज कुछ के सेंस में कर लेते हैं। किसके सेंस में, थोड़े के सेंस में, कुछ या थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत वो लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ऑल यू कैन डू इज मेक लिटिल टॉक एंड होप, आगे क्या होगा देखते हैं, एंड होप दे विल गो सून। अदर्स, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अदर, another, the other और others, another, the other ये आपके डिटर्मिनर्स की तरह यूज होते हैं, एडजेक्टिव की तरह, लेकिन जो others होते हैं ये यूज होते हैं किसके तरीके से, others जो वर्ड होता है ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं। others through you might have thought होना चाहिए, ठीक है, हाँ, others thought you, ठीक है, या through you, शायद through ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे through ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, thought नहीं हो सकता है, यहाँ पे through ही होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, through ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, others through you might have been out of blank with them for years, ठीक है, हाँ, तो others क्या है, through you मतलब आपके जरिए से, might have been out of मतलब कहीं चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, with them for years, उनके साथ, ठीक है। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे, साइट होगा, टच होगा, साउंड होगा या फील होगा, जल्दी से बताइए, वो कहां चले जाएंगे, ठीक है, कहां चले जाएंगे, them for years, सालों के लिए कहां चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, ठीक है, तो दूर चले जाएंगे। you might have been out of, ठीक है, क्या, out of sight, out of touch, out of sound, out of feel, जल्दी से आंसर बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई, क्या होगा, out of sight, नजर के सामने से चले जाएंगे, out of touch मतलब पास से चले जाएंगे, क्या ऐसा कुछ है, ठीक है, आउट ऑफ साउंड, आवाज के सेंस में, फील
ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आउट ऑफ टच। आपकी एक फ्रेज होती है जिसका मीनिंग होता है नो लॉन्गर इन कम्युनिकेशन विद समवन, ठीक है। मतलब आउट ऑफ टच मतलब आपसे अब ज्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी। आउट ऑफ टच मतलब कनेक्शन हमारा आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, हम लोग दूर हो जाएंगे कई सालों के लिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आउट ऑफ टच मतलब होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है, नो लॉन्गर इन कम्युनिकेशन विद समवन, ठीक है, मतलब काफी दिनों तक बातचीत नहीं होना, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, देखिएगा, दे हैव बीन आउट ऑफ टच विद देम फॉर इयर्स आर जस्ट द सेम एज दे ऑलवेज वर, it's what it's if you saw them yesterday, it's question, it's यहाँ पे क्या हो जाएगा, it's question, it's issue, it's cause, it's reason। जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन होगा, इशू होगा, कॉज होगा या रीजन होगा, जल्दी से बताइए भाई। चलिए तो समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये जो ऑप्शंस हैं हमने इनको अपडेट नहीं किया है, ठीक है, ये ऑप्शंस ही आपके गलत हैं। ऑप्शंस हम लोग इनको पहले करेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे आपका, पहला ऑप्शन होगा जस्ट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लाइक, ठीक है, हाँ, दूसरा ऑप्शन होगा लाइक, तीसरा ऑप्शन होगा सो, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा एज। अब आप लोग बता दीजिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। दे ऑलवेज वर, इट्स ब्लैंक जस्ट, ठीक है, जस्ट इफ यू सॉ देम यस्टरडे, या लाइक, सो या एज, जल्दी बताइए। एज देखिए इफ के साथ कौन सा यूज करते हैं, जस्ट इफ, लाइक इफ, सो इफ या एज इफ, बिल्कुल सही है, एज इफ यूज किया जाता है। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एज इफ मतलब होता है लाइक समथिंग वाज एक्चुअली, ठीक है, हाँ, एज इफ मतलब मानो, जैसे कि इफ यू सॉ देम यस्टरडे, ठीक है, जैसे क्या कि वो लगता है कि उनको अपने क्या देखा है, कल ही देखा था, ठीक है, समझ में आता है कि आंसर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए तो आज की आपकी जो प्रैक्टिस है यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपके सजेशन पे काम करेंगे, ठीक है। और जो चेंजमेंट है, जो जरूरी चेंजमेंट है, जो बेहतर करने के लिए इम्प्लीमेंट है, हम वो जरूर करेंगे, ठीक है। तो किसी जो जिसने भी अभी तक चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर ले, या वो हमारे फेसबुक पेज एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस पे हमें आपको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप हमें कोई भी क्वेश्चन है तो मेल कर सकते हैं nrjenglishclasses@gmail.com पे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल nrj english को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह मॉर्निंग 6 AM विद योर वोकैब की चुस्की। तो कल संडे है, इसका मतलब ये नहीं आप लोग सोते रह जाएं, ठीक है, क्लास को अटेंड करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि क्लास का टाइम चेंज कर दिया जाए तो बता दीजिएगा, संडे के लिए, स्पेशली संडे के लिए हम लोग टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो क्लास का टाइम हम 8 बजे या 9 बजे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा चेंजमेंट करना है या नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। थैंक यू।